पर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम महाद्वीपों की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सारे महाद्वीपों को हम चार चार वीडियो में हमने बांटा है, यानी आपके 7 महाद्वीप हैं और 28 वीडियो में देखने के पश्चात आपको वर्ल्ड भूगोल में यानी विश्व के भूगोल में महाद्वीप से सारे जो प्रश्न आते हैं वे आपके हल हो जाएंगे। आज हम देखते हैं कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है। 7 है। 8वां खोजा जा चुका है जीलैंडिया। तो ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में हमें पूरा अगर देखें तो यहाँ पर 71% आपका क्या है, वाटर है यानी जल है, और 29 जो % आपका स्थल है। क्या है? 29% आपका स्थल है। इस स्थल की हम बात करें तो सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो आता है आपका एशिया, दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे आएगा दक्षिणी अमेरिका, और 1 2 3 4 5 में आएगा अंटार्कटिका। यहाँ बच्चे थोड़ा गलत कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कर देते हैं? अंटार्कटिका में गलत कर देते हैं, तो पूरा क्रम आपको याद होना चाहिए। 6वें नंबर पे आपका आएगा यूरोप, और 7वें नंबर पे आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम आएगा? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये हमारा पूरा ये क्रम है। लेकिन बात करें 71% जो जल है, 71% अगर जल को भी अगर हम नए डायग्राम में बनाते हैं तो इसमें जो आपका जो 90% जो जल है वो आपका खारा है, और ये जो बचा 3% ये कैसा है? मीठा जल है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि पृथ्वी पर 97% आपका जल है वो खारा है, और 3 जो % जल है वो कैसा है? मीठा जल है। इस 3% का भी अगर क्लासिफिकेशन हम करें तो 2% आपका ग्लेशियर में जो हमारे उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ 2% में बर्फ के रूप में ये मौजूद है, और शेष बचा जो 1% वो जल वाष्प, वायुमंडल में जो नमी, भूमिगत जल, नदियों और झीलों में स्थित है। इससे ये पता चलता है कि मात्र 1% पर पृथ्वी पर कितनी बड़ी आबादी जीव जंतुओं की निर्भर करती है, और ग्लोबल वार्मिंग में अगर ये 1% ही प्रभावित हुआ तो कितना बड़ा पर्यावरणीय परिवर्तन जीवों में, पौधों में देखने को मिलेगा। इसका अंदाजा जैसे ग्लोबल वार्मिंग की जो रिपोर्ट आ रही हैं लगातार बता रही हैं। अब यहाँ से बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो आपका दक्षिण अमेरिका है, और दक्षिण अमेरिका में हम बारीकी से सारे पॉइंट याद करेंगे, लिखेंगे भी, और आप मैप को लेकर के साथ बनाइए। सारे फैक्ट मैं बताऊंगा और नोट करते जाएंगे तो आपके मस्तिष्क पर ये छप जाएंगे। तो दक्षिण अमेरिका की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका क्या पढ़ेंगे? वाटर बॉडी हम पढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आपके चौथे स्थान पर है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथे स्थान पर है। और सबसे पहले इसकी वाटर बॉडी की मैंने बात कर रहा था, तो उत्तर की तरफ देखेंगे तो ये कैरेबियन सागर है। कौन सा है? कैरेबियन सागर है। और इसकी जो पूर्वी सीमा है ये अटलांटिक महासागर को टच करती है। अटलांटिक महासागर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके पास कि इसकी जो पूर्वी तटीय सीमा किस महासागर को टच करती है? अटलांटिक महासागर को टच करती है, और जो पश्चिमी जो सीमा है वो आपकी प्रशांत महासागर को टच करती है। प्रशांत महासागर, तो ये तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हो गए, यानी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। जितने महासागर और जो महाद्वीप हैं इन्हें पृथ्वी पर प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहा जाता है। अब यहाँ पर कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी जल संधियाँ हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए ये ऊपर दिखाई दे रहा आपका ये उत्तरी अमेरिका है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगी तो पनामा नहर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? पनामा नहर। और ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है पनामा की खाड़ी, यानी इसके
उत्तर में जो पहली खाड़ी पड़ेगी पश्चिमी सीमा पर, पश्चिमी तटीय सीमा पर, तो पनामा की खाड़ी होगी। आशा है आपने सेप बनाया होगा। और पनामा के बाद में जो पेरू के पास में ये मिलेगी आपको ग्वाकिल की खाड़ी। क्या मिलेगी? ग्वाकिल की खाड़ी। और यहां पर जो चिली के पास में आपको जो खाड़ी मिलेगी कोको बर्डा की खाड़ी, कोको बर्डा की खाड़ी। तो ये जब आप नोट करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तो कभी कभी जो यूपीएससी में, पीसीएस में या आरओ एआरओ में क्रम पूछ लेता है, उत्तर से दक्षिण का क्रम है, तब ये आपका बहुत महत्वपूर्ण डेटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपकी पेनास की खाड़ी आ जाएगी, पेनास की खाड़ी। तो ये सारे जब नोट करेंगे तो क्रमबद्ध तरीके से लिखते जाएंगे तो ये आपका रट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन अब यहाँ था ये वाला, तो इस तरह से हम देखेंगे। ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर है, ये थोड़ा अलग है। ये नीचे टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है और ये मुख्य भूमि से थोड़ा अलग हुआ है। और यहीं पर आपकी है मैगलन जल संधि। कौन सी जल संधि है? मैगलन जल संधि है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैगलन जल संधि किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और यहीं पर नीचे आपको ये दिखाई देगा, वो दिखाएगा बीगल चैनल, बीगल चैनल। और जब जो पृथ्वी पर की जो परिक्रमा की थी इसमें महासागर के द्वारा, वो मैगलन ने की थी। तो मैगलन का जो जहाज था वो बीगल चैनल से होकर निकला था। तो ध्यान रखिएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले कौन सा आपका पनामा की खाड़ी, ग्वाकिल की खाड़ी, कोको बर्डा की खाड़ी, पेनास की खाड़ी, मैगलन जल संधि और बीगल चैनल। इस तरह से ये आपको मैंने पश्चिम तटीय सीमा आपको बताई। अब हम बात करते हैं किसकी? आपकी पूर्वी तटीय सीमा की। तो पूर्वी तटीय सीमा की हम बात करते हैं तो यहां जो आपका वेनेजुएला में है ये ऑर्निको, ऑर्निको यहाँ की एक क्या है? नदी है। तो ऑर्निको का मुहाना होता है। ये क्या है? ऑर्निको का मुहाना है। और ऑर्निको की जो सहायक नदी है, मैं आगे बढ़ाऊंगा, कैरो, उस पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये एक तरह से ये विषुवत रेखा का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? विषुवत रेखा। यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है और यहाँ पर आपको जो प्राप्त होगा ये वाला एरिया, ये है अमेजन का मुहाना। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कि विषुवत रेखा पर किस नदी के, यानी विषुवत जो रेखा है किस नदी के मुहाने से गुजरती है? तो जो अमेजन नदी का जो मुहाना है, का मुहाना से क्या गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है। तो ये अटलांटिक महासागर में बता रहा हूँ स्ट्रक्चर है, ऑर्निको का मुहाना और उसके बाद अमेजन का मुहाना। जब यहाँ बात करेंगे ब्राजील है ये हमारा, और ब्राजील के पास में सेल्वाडोर की खाड़ी है, सेल्वाडोर की खाड़ी है। और सेल्वाडोर यहाँ का क्या है? शहर का नाम भी है। तो सेल्वाडोर की खाड़ी आ गई। तो ये आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। आपने क्या बनाया? ऑर्निको का मुहाना, दूसरे नंबर में अमेजन का मुहाना और तीसरे में सेल्वाडोर की खाड़ी है। अब देखो यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है रियो डी प्लाटा, रियो डी प्लाटा, ये भी खाड़ी है और इसमें प्लाटा नदी आकर के गिरती है। यहाँ पर पनामा नदी, उरुग्वे नदी, इनका संयुक्त पानी है, वो प्लाटा में आकर के गिरता है। तो यहाँ पर कौन सी आई? रियो डी प्लाटा। रियो डी प्लाटा के बाद है बाहिया ब्लांका, बाहिया ब्लांका। तो ये आप याद करेंगे, ये बाहिया ब्लांका की जो खाड़ी है वो रियो डी प्लाटा के जस्ट नीचे है। उसके बाद आते हैं सैन मोबियस की खाड़ी, ये जो दिखाई दे रहा है तो वो है सैन मोबियस की खाड़ी, सैन मोबियस की खाड़ी। तो ये जो अभी आपको थोड़ा दिक्कत जरूर हो रही होगी, लेकिन एक दो बार जब बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऑर्निको का मुहाना, अमेजन का मुहाना, सेल्वाडोर की खाड़ी, रियो डी प्लाटा और बाहिया ब्लांका और सैन मोबियस की खाड़ी। और उसके बाद ये है सैन जॉन्स की खाड़ी, सैन जॉर्ज की खाड़ी। तो आशा है कि आप ये सब बना लिए होंगे। और इसके नीचे आपको जो दिखाई ग्रांडे की खाड़ी, कौन सी है? ग्रांडे
की खाड़ी। तो इस तरह से आपने ये देख लिया कि कौन कौन सी खाड़ियां इसके चारों ओर स्थित है। सबसे पहले आप वाटर बॉडी को ही पढ़िए, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है पनामा नदी। ये जो पनामा नहर है, क्या है? पनामा नहर है। ये आपके कैरिबियन सागर को, ये ऊपर कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। या तो इस तरह से प्रश्न आएगा, यह प्रश्न आएगा दोनों महासागर को, तो ये अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है और ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। तो प्रशांत महासागर और आपका अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो है पनामा नहर है, 1914 में बनी और फर्डिनेंड डी लिसेप इसके इंजीनियर रहे हैं, जिन्होंने स्वेज नहर का भी निर्माण किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसने काफी जो समुद्र जलीय मार्ग है उसकी दूरी काफी कम कर दी है। तो ये आपने डायग्राम बना लिया होगा और चाहे तो आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ाता हूं। अब देखिए, दक्षिण अमेरिका में देशों की देखा जाए तो प्रमुख 14 देश हैं। प्रमुख देशों की संख्या आपकी क्या है? 14 है, जिसमें सबसे बड़ा आपका ब्राजील है। जो ब्राजील है ये क्या है? सबसे बड़ा है। अब हम इसमें सेक्शन में सारे महाद्वीपों की आप राजधानियां पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे यहाँ की मुद्राएं। उसके बाद फिर मैं पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत ही यहाँ पर क्या क्या अनुसंधान है, किसके उत्पादन है, अर्थव्यवस्था क्या है, और फिर प्राकृतिक में हम यहाँ पर नदियाँ, पहाड़, ज्वालामुखी, झील, पठार और इसकी जो वनस्पति है, मानसून है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए ब्राजील क्या है, तो ब्राजील सबसे बड़ा देश है यहाँ। और जो ब्राजील की जो राजधानी है, ब्राजील की जो राजधानी है वो आपकी ब्राजीलिया है। क्या है? ब्राजीलिया है। और मुद्रा आपकी क्रूजेरो है, क्रूजेरो या रियाल है। क्या है? रियाल है। ब्राजील है। ब्राजील की हम बात कर लेते हैं तो ब्राजील की जो सीमा है यहाँ पर दो देशों के साथ टच नहीं करती है। एक तो आपका ये दिखाई दे रहा है और ये आपका है इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर के साथ ब्राजील अपनी सीमा साझा नहीं करता। और दूसरा जो आपका है वो है आपका चिली। ये चिली के साथ भी अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो दो देश ऐसे हैं दक्षिण अमेरिका में, इक्वाडोर और चिली, जो ब्राजील की सीमा को टच नहीं करते हैं। साथ ही हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर लैंड लॉक्ड यानी स्थल अवरुद्ध जो देश हैं उनकी संख्या कितनी है। तो स्थल अवरुद्ध देशों की जो संख्या है वो आपकी यहाँ पर 2 है। यानी स्थल अवरुद्ध देश उन्हें कहते हैं, स्थल अवरुद्ध, ठीक है, स्थल अवरुद्ध देश उन्हें कहते हैं जिसकी सीमा किसी महासागर को टच नहीं करती है। तो यहाँ पर 2 देश जो ऐसे हैं वो आपके, एक तो पैराग्वे, ये लैंडलॉक्ड है, और आपका बोलीविया है, ये लैंडलॉक्ड है। तो पैराग्वे और बोलीविया ये 2 देश ऐसे हैं जहां ये स्थल अवरुद्ध देश है दक्षिण अमेरिका के। नोट कर लेते हैं आपको कौन कौन से हैं। एक तो बोलीविया है, बोलीविया, और जो दूसरा है वो है पैराग्वे, पैराग्वे। तो ये क्या बताया मैंने आपको कि 2 स्थल अवरुद्ध देश हो गए। अब यहाँ के देशों की राजधानियां और क्रमबद्ध तरीके से इसको अध्ययन कर लेते हैं। तो ब्राजील का तुमने बता दिया। ये आपका जो देश है पहला है वो फ्रेंच गुयाना है, फ्रेंच गुयाना है। और इसकी जो राजधानी है यानी कैपिटल जो पहले लिखूंगा, ये राजधानी है केयन, इसकी राजधानी केयन है और मुद्रा आपकी यूरो है। और ये किसके अंतर्गत है? ये फ्रांस के अंतर्गत है। और यहाँ पर आपका फ्रेंच गुयाना में कोरू प्रक्षेपण केंद्र है। कौन सा है? कोरू प्रक्षेपण केंद्र है। तो ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता रहता है कि कोरू प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो वो फ्रेंच गुयाना में है और ये भूमध्य रेखा के नजदीक है। ये दूसरा जो देश दिखाई देगा आपको वो है सूरीनाम। कौन सा है? सूरीनाम। और सूरीनाम की जो राजधानी है वो है पैरामेरिवो, पैरामेरिवो। और मुद्रा की हम बात कर लेते हैं तो जो करेंसी है ये आपकी है गिल्डर। क्या है? इसकी जो मुद्रा है वो आपकी गिल्डर है। अगला जो देश दिखाई देता है ये वाला,
ये आपका गुआना है। क्या है? गुआना है। और इसकी जो राजधानी है वो आपकी जॉर्ज टाउन है। क्या है? इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है और मुद्रा आपकी डॉलर है। मुद्रा किसकी है? मुद्रा क्या है? आपका डॉलर है। तो आशा है ये बात को आप समझ रहे होंगे। क्या बताया मैंने? फ्रेंच गुयाना की राजधानी केयन और फ्रेंच गुयाना मुद्रा केयन, राजधानी केयन और मुद्रा आपका यूरो है। और यहाँ पर कोरू प्रक्षेपण केंद्र है। सूरीनाम पैरामेरिबो इसकी राजधानी है और गिल्डर इसकी मुद्रा है। फिर आपका गुयाना पड़ा और ये इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन और आपकी मुद्रा डॉलर है। उसके बाद ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है देश, ये आपका है वेनेजुएला। कौन सा देश है? वेनेजुएला है। वेनेजुएला की जो राजधानी है वो आपकी काराकस है। क्या है? काराकस है। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा आपकी बोलीवर है। क्या है? मुद्रा यहाँ की बोलीवर है। इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर एक झील है और इस झील का नाम है यहाँ वेनेजुएला में, वो है आपकी मरकैबो झील। इसे मरकैबो जो झील है, और ये मरकैबो झील की खासियत ये है कि इसके चारों ओर खनिज पदार्थ, वो जो खनिज तेल है, ठीक है, खनिज तेल के अवशेष पाए जाते हैं, साक्ष्य हैं, यहाँ पर काफ़ी स्रोत हैं। इसीलिए इस झील को हम पेट्रोलियम झील भी कहा जाता है। पेट्रोलियम झील भी कहा जाता है। साथ ही बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा बिजली जो चमकती है वो मरकैबो झील के पर ही चमकती है। तो पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा जो बिजली कहाँ पर चमकती है, तो उसका आंसर हो जाता है वेनेजुएला में, और स्थान हो जाता है तो फिर वो होता है मरकैबो झील। साथ ही वेनेजुएला की अगर हम बात कर लेते हैं तो वेनेजुएला में आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जलप्रपात है और इसका नाम है एंजिल। क्या है? एंजिल जलप्रपात है। और एंजिल जलप्रपात कितना ऊंचा है? तो 979 ये मीटर है। और ये जो एंजिल जलप्रपात है ये कैरो नदी पर है। कैरो नदी पर है। किस नदी पर है? कैरो नदी पर है। और जो कैरो नदी है वो ओरिनिको नदी की सहायक नदी है। प्रश्न पूछ लेता है कि ओरिनिको की सहायक नदी कैरो पर कौन सा जलप्रपात स्थल है? तो कौन सा जलप्रपात स्थित है? वो आपका एंजिल जलप्रपात है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद अगर देखते हैं तो दूसरा जो देश दिखाई देता है वो आपको दिखाता है कोलंबिया। कौन सा है? कोलंबिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोलंबिया जो कि कोलंबस के नाम पर रखा गया है, ध्यान रखना। एकमात्र देश जो नई दुनिया की खोज करता कोलंबस के नाम पे रखा गया है वो कोलंबिया है। और कोलंबिया क्या करता है? देखिए ये इसका ये वाला सेक्शन देखिए, तो ये छुएगा किसको? अटलांटिक महासागर को, और ये छुएगा प्रशांत महासागर को। तो ये कोलंबिया दो महासागर को टच करता है, एक अटलांटिक महासागर को और दूसरा प्रशांत महासागर को। साथ ही हम देख लेते हैं कोलंबिया, तो राजधानी इसकी है वो है बोगोटा। इसकी राजधानी क्या है? बोगोटा है। और जो मुद्रा है वो आपकी पेसो है। क्या है? मुद्रा यानी करेंसी आपकी पेसो है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको पन्ना, जिसे एमराल्ड कहते हैं, पन्ना अगर विश्व में सबसे ज्यादा कहीं पाया जाता है तो वो आपका कोलंबिया में पाया जाता है। अगला जो देश है वो हमारा इक्वाडोर है। क्या है? इक्वाडोर है। और इक्वाडोर जो है आपका, इसकी राजधानी आपकी क्वेटो और मुद्रा जो है आपकी सुक्रे, और अगर सुक्रे नहीं है तो आपकी डॉलर लगेगी। ध्यान रखिएगा, क्या लगेगी? डॉलर लगेगी। ठीक है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो और मुद्रा क्या है आपकी? सुक्रे हो गई। इक्वाडोर में ही आपकी बात करें तो कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है। कौन सा है? कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्या है? ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। तो यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? आपका कोटोपैक्सी है। और ये कहां पर है? इक्वाडोर में। साथ ही यहां पर एक और है चिम्बोरेजी ज्वालामुखी।
चिम्बो रेजी जो ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर में। तो इक्वाडोर में दो आपके हो गए, एक कौन कौन सा हो गया आपका, कोटोपैक्सी है और दूसरा है चिम्बो रेजी। यानी उत्तर में आपका कोटोपैक्सी है और जस्ट उसी के नीचे दक्षिण में आपका चिम्बो रेजी है। इक्वाडोर जो है वो केले के लिए प्रसिद्ध है, केले की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पर इस देश में पाई जाती हैं। अब इक्वाडोर की जस्ट नीचे बात करेंगे तो आपका मिलेगा पेरू। पेरू की राजधानी आपकी लीमा है और जो मुद्रा है वो न्यूवा सोल है। क्या है? मुद्रा इसकी न्यूवा सोल है और राजधानी आपकी लीमा है। इस नीचे देखेंगे इसके पास तो ये आपका जो बोलीविया है और बोलीविया की जो राजधानी है बोलीविया, ये स्थल अवरुद्ध देश है। इसकी राजधानी जो आपकी है वो आपकी लापाज है। क्या है? इसकी जो राजधानी क्या है आपकी लापाज है और इसकी जो मुद्रा है वो बोलीवियानो है, बोलीवियानो। तो ये आप मुझे बियानो है याद कर रहे होंगे। और नीचे आपका चिली, और चिली की जो राजधानी है वो क्या है? सेंटियागो। क्या है? सेंटियागो है और चिली की जो मुद्रा है वो आपका पेसो है। तो ये धारणा, चिली के कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि चिली में और क्या क्या स्थित है। देखिए जो चिली है ये आपका यूपीएससी में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है। तो ये जो पतला सा आपको दिखाई दे रहा है ये आपका चिली है और चिली में आपका सबसे सूखा मरुस्थल है। क्या है? सबसे सूखा मरुस्थल। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है, तो ये अटाकामा मरुस्थल है। कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल है और ये कहाँ पर है? चिली में है। और अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं। किसके हैं? नाइट्रेट के भंडार हैं और इसीलिए नाइट्रोजनी उर्वरक के मामले में ये जो चिली है वो नंबर 1 है। साथ ही यहाँ पर एक कॉपर है, तांबे की खान है, चुक्की का माता। चुक्की का माता ये तांबे की सबसे बड़ी खान है। किसकी? तांबे की सबसे बड़ी खान है। तो ये जो फैक्चुअल डेटा है आपका याद हो गया होगा आपको। सबसे बड़ी क्या है? ये खान है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको? नाइट्रेट का सबसे ज़्यादा भंडार यहाँ पर है। चुक्की माता यहाँ की सबसे बड़ी तांबे की खान है। राजधानी क्या है इसकी? आपकी राजधानी सेंटियागो है और मुद्रा क्या है? पेसो है। इसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ, ये दिखाएगा अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स है और मुद्रा इसकी क्या है? पेसो है। और यहाँ पर बात करें घास के मैदान की तो यहाँ पर पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। हालांकि मैं इसको बाद में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, केवल पॉलिटिकल पढ़ा रहा हूँ, राजधानियाँ और मुद्रा। इसके बाद आपको जो पैराग्वे है, पैराग्वे, और पैराग्वे की जो राजधानी है वो आपकी है असूसियन। असूसियन और इसकी मुद्रा जो है वो आपकी गौरानी है। ध्यान रखना, मुद्रा क्या है? गौरानी है और असूसियन इसकी क्या है? राजधानी है। उसके बाद आपका जो ब्राजील है जो मैं पहले बता चुका हूं। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि दक्षिण अमेरिका किस वाटर बॉडी से घिरा है, उसके देश कौन से हैं। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्रत्येक देश की क्या खासियत है और उसमें हम उनके उत्पादन का क्रम देखेंगे। और तीसरे वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर रिवर सिस्टम और यहाँ के पर्वतों के बारे में। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम यूपीएससी की जो परीक्षा है वो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ एज का हमने एक संयुक्त बैच चला रखा हुआ है। अगर यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि आरओ, एआरओ भी आपका आसानी से निकल जाएगा। धन्यवाद।